फुटबॉल के अंदर बहुत टाइप के शॉट्स होते हैं, जैसे पावर शॉट, आउटर कर्ल, कर्ल जो इनर होता है वो वाली कर्ल, बैक हील शॉट, टो शॉट और फिनिश वॉली। बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनमें से ही कुछ 5-6 मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारा फुट है, सबको पता है। जो इनर साइड होती है वो ये होती है, जो आउटर होती है वो ये होती है। जो जिस साइड अंगूठा है वो होती है इनर, और जिस साइड आउटर है उस साइड छोटी उंगली होती है। तो जब हम इनर कर्ल मानते हैं तो हम जो ये वाला पार्ट है ये इस पार्ट से मारते हैं। अब जैसे ये बॉल है तो रन अप लेंगे और आके ऐसे मारेंगे, तो जो बॉल है वो कर्व होके जाएगी ऐसे। मतलब मैंने पहले बोला था ये ज्यादा कर्व नहीं होती है, तो इसकी मत देखना, आप खुद प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगी। ये कर्व होती है, इनर कर्व ये होती है। और अगर हमें नीचे ही नीचे मारनी है तो हम पैर ज्यादा उठाएंगे नहीं, हम नीचे ही नीचे कर देंगे। अगर हमें कुछ ऐसी ऊंची मारनी है तो हम जितने ऊंचे चाहिए उतना ऊंचा ही पैर उठा देंगे। और अब आती है आउटर कर्ल। जो हमारा ये वाला पार्ट होता है ये पूरा आउटर है, लेकिन आउटर कर्ल मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो ये पार्ट है ये पार्ट यूज होता है, यहां से लेके ये वाला, ये पार्ट बॉल पे ऐसे लगता है, देखा होगा। ये थोड़ी कर्व होती है, सेम वैसा है। नीची करनी है नीची और ऊंची करनी है तो ऊंचा उठाओ। आप लोग रोबर्टो कार्लोस को जानते होंगे, आपने उसकी फेमस फ्री किक देखी होगी। 1997 में फ्रांस के अगेंस्ट वो खेल रहे थे, तो आपने देखी होगी। वो बिल्कुल 40 यार्ड की फ्री किक थी, बिल्कुल ऐसे कर्व होके गई वो आउटर। फिजिक्स के भी रूल ब्लैक कर दिए उसने। तो सेम यही पार्ट यूज होता है, आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए और आपको अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए, अगर सेम है, नीचा चाहते हैं नीचा, और अगर ऊंचा चाहते हैं तो उसको ऊंचा उठा दें। हाँ, ये होती मूव कम है, ये देखिए ऐसे, और इसको ऐसे। तो अगला जो शॉट है हमारा वो है पावर शॉट। सबको इसके बारे में पता है। दो जगह हैं हमारे फुट में जिधर जहां से हम पावर शॉट मार सकते हैं। फर्स्ट ये लेसिस वाला, जो ये चीज है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा पार्ट पावर शॉट है, कुछ ऐसे। और इसकी एक और साइड है, एक ये है सीधे वाली, जो हम आते हैं और ऐसे मारते हैं बॉल के, ऐसे। ये बॉल है और उसके एक सेकंड ऐसे ऐसे। और जो दूसरा वाला है वो है सेम, बट जगह चेंज है थोड़ी सी। जो ये है ये साइड वाला है, ये वाला पार्ट, ये हम एक सेकंड लेफ्ट का दिखा देता हूं, ऐसे मारेंगे ऐसे। मैं यही चूज करता हूं, मेरे को लगता है इससे थोड़ा शार्प जाती है बॉल। मेरी लेफ्टी मत देखना, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती ऐसे। और अगर आप इसको भी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे दूसरे शॉट्स हैं, इसको भी उन्हीं की तरह प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हाफ वॉली। हाफ वॉली हम कैसे मारते हैं? जो हमारा ये पार्ट है फुट का, पावर शॉट वाला, लेसिस वाला, वो हम बॉल के ऐसे मारेंगे। जैसे ये बॉल है और हमारा ये फुट है, ये इस बॉल पे हम ऐसे मारेंगे। कुछ इस तरह भी देख लीजिए, रुकती नहीं है ये, ऐसे। ये हाफ वॉली है। अभी जैसे अगर मैं इसको ऐसे मारूंगा तो ये ऐसे जाएगी, लेफ्ट की आउटर की तरह।
बट ये पूरी नहीं जाएगी, थोड़ी सी स्पिन हो जाएगी। ये नहीं होती है बॉल इसलिए। और सेम ऐसे ही हम उछाल के मार सकते हैं। तो ये होगी हाफ वॉली, और इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे आप तो अच्छे से आप इसको सीख पाएंगे। नेक्स्ट है सिंपल पास। पता है ये पास, ये जो जगह है फुट की, हम यहाँ से पास करते हैं अपने किसी भी फ्रेंड या जो भी अपोनेंट जो भी है टीममेट। तो हम सिंपल क्या करते हैं, ऐसे टच कर देते हैं ऐसे। ये सिंपल पास है, वो आप पे डिपेंड होता है कि आपको कितना तेज मारना है और कितना स्लो मारना है। ये है, और ये ऐसे पास सेम ऐसे ही लेफ्ट फुट का, राइट फुट का, ऐसे। उसके बाद लास्ट हमारा बैक हील। सबको पता है इतना कि बैक हील कौन सी होती है, हमारे फुट की एडी। सिंपल है, बॉल रखी है अपने पास, सिर्फ एडी मारनी है। पर बैक हील शॉट्स के कुछ ह्यूमिलेशंस भी होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक। जैसे मान लो मैं या मेरा टीममेट है, उसने मेरे से बॉल पास कर दी। मेरा टीममेट है, उसने मेरे को बॉल पास कर दी। आगे सिर्फ कीपर है। अब स्टार्ट होएगा 1v1, 1 वर्सेस 1, कीपर वर्सेस मैं। अब मेरी मर्जी, मैं दूर से ही शॉट लगा के फिनिशिंग करूं, पास जाके मारूं, पावर मारूं, वॉली मारूं, जो भी चाहते हैं कैसे ही फिनिशिंग करें वैसे ही। मैं बैक हील भी मार सकता हूँ, पर बैक हील की डिसएडवांटेज ये है कि जब हम बैक हील मारते हैं तो सीधे की जगह वो टेढ़ी भी लग सकती है।